ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बंदा आया था वो एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सैफ अली खान भी ब्लैक बक केस में एक सस्पेक्ट थे। संजय लीला बंसाली को वार्न भी किया था कि रानी पद्मावती पे मूवी मत बनाओ या तो उस मूवी का नाम चेंज कर दो, बट संजय लीला बंसाली ने वो बात नहीं सुनी। उन्होंने उनकी जो धमकियां थी उसको हल्के में लिया। किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस बारे में बात नहीं करनी। और ऐसा ही इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, जो बहुत सारा गलत था। और आई थिंक इन्होंने कुछ गलत रिमार्क्स दिए थे लेडीज के अगेंस्ट भी। 16 जनवरी की सुबह हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। एक्टर सैफ अली खान के घर में एक बंदा घुस आया और उसे 6 बार सैफ अली खान को छुरे से भोंका। अभिनेता सैफ अली खान के घर पर एक चोर घुस आया और उसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। और न्यूज पोर्टल्स भी पता नहीं क्या क्या न्यूज फैला रहे हैं। कभी कहते इब्राहिम ने उनको लेके गए हॉस्पिटल, कब कहते वो नहीं लेके गए। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह तो क्या ही नशे फूक के बैठे। तैमूर सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेके गए। यार भाई सीधी बात, एक रिक्वेस्ट है, अभी ये एक सीरियस सिचुएशन है, तो प्लीज इस पे ऐसी चीजें तो मत करो यार। आप एक रेप्यूटेड, आप एक न्यूज चैनल हो या न्यूज मीडिया हो, ऐसी चीजें मत करो। अच्छा नहीं लगता भाई किसी को स्टैप किया है इतने ब्रूटल तरीके से। वो एक एक्टर है और ये पहली बार नहीं है कि किसी एक्टर पे ऐसे अटैक हुए हैं। पहले जैसे मुंबई के टाइम में जब गैंगस्टर्स का टाइम होता था तब भी ऐसे बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बट एक टाइम बाद सब हट गया था। तो अब आपको क्या लगता है कि फिर से वैसा टाइम आ गया है? ये एक मैसेज था सभी एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए कि दोबारा से ऐसे गैंगस्टर्स वगैरह दोबारा से आ गए हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हो इसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जहां पे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ऐसे ही अटैक्स फेस करने पड़े थे। तो फर्स्ट पे आते हैं संजय लीला बंसाली। तो ये बात थी पद्मावत मूवी की शूटिंग के टाइम पे, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग हो रही थी राजस्थान में और वहां पर रानी पद्मावती जी को बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है, उन्हें काइंड ऑफ पूजा जाता है। तो करणी सेना ने संजय लीला बंसाली को वार्न भी किया था कि रानी पद्मावती पे मूवी मत बनाओ या तो उस मूवी का नाम चेंज कर दो, बट संजय लीला बंसाली ने वो बात नहीं सुनी। उन्होंने उनकी जो धमकियां थी उसको हल्के में लिया। तो क्या हुआ, करणी सेना ने उनके सेट पे अटैक किया और कहा भी जाता है कि संजय लीला बंसाली को थप्पड़ भी मारा था। फिल्म में रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बताया जा रहा है। इसी का आरोप लगाते हुए करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने फिल्म की शूटिंग के दौरान हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। और इतना सब कुछ होने के बाद कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एंड में संजय लीला बंसाली को पद्मावती मूवी का नाम पद्मावत रखना पड़ा। और इस मूवी के रिलीज के टाइम बहुत सारी सिक्योरिटी तक तैनात की गई थी ताकि किसी जगह पे भी किसी तरह का विवाद ना हो और मूवी के कलेक्शंस को वो अफेक्ट करे। बट ये जो कंट्रोवर्सी थी ये मूवी देखने के पहले ही था। मूवी जब रिलीज हुई तो देखने के बाद लोगों को यही लगा कि संजय लीला बंसाली ने रानी पद्मावती को किसी भी गलत वे में नहीं दिखाया है, सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाया है। राजपूतों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, कुछ भी खराब तरीके से नहीं दिखाया था। और जो भी कंट्रोवर्सी हो रही थी वो बिल्कुल बेसलेस। तो दूसरे नंबर पे आते हैं शाहिद कपूर और इरफान खान। एक्चुअली बात है हैदर मूवी के शूटिंग के टाइम की, जब वो कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे। तो आई थिंक शाहिद और इरफान खान का एक सीन चल रहा था, तभी क्राउड में से एक बंदे ने एक फायर पॉट फेंका था। Team Heather is presently in Kashmir shooting for the film, and while shooting in Old Srinagar, a kangri was hurled at Shahid Kapoor and Irfan Khan. An onlooker has been quoted saying that both the actors were shooting for the film when suddenly somebody threw a kangri which almost hit Irfan. The ash from the kangri flew into the air and covered both Shahid and him. लेकिन उस टाइम पुलिस जो वहां पे थी उन्होंने चीजें हैंडल कर ली थी, तो ज्यादा कुछ इश्यू नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उनको ऐसा एक अटैक जरूर झेलना पड़ा था। थर्ड पे आते हैं संजय दत्त। एक्चुअल में ये केस था 1993 के टाइम पे, क्योंकि तब मुंबई में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट्स वगैरह सब कुछ हो रहे थे, टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। क्योंकि वो जो टेररिस्ट से कहा जाता है कि वो जामा मस्जिद के जो मैसेकर था उसकी वजह से वो गुस्सा थे, तो इसी वजह से मुंबई अंडर अटैक था। और इसी टाइम पे संजय दत्त पे ये एक्यूजेशन थी कि उन्होंने इन टेररिस्ट की हेल्प की थी गन सप्लाई करने के लिए। तो इस वजह से उनको काइंड ऑफ देशद्रोही तक बोला गया था और लोगों ने उन पे बुलेट्स तक फायर की थी।
और ये भी कहा जाता है कि उनके जो फादर थे सुनील दत्त साहब, उनको भी मारने की धमकी दी गई थी। फोर्थ पे आते हैं हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि यार वो इतने बड़े एक्टर हैं और वो हमेशा अपने फैंस को अच्छे से ग्रीट करते हैं, हमेशा मिलते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था कि जब वो एक इवेंट पे गए थे, वो अपने फैन से मिल रहे थे, तो वो सबको नॉर्मली हैंडशेक कर रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे, लेकिन एक ऐसा खुराफाती सा एक उनका फैन था, आई डोंट नो फैन था या हेटर था, उसने क्या किया कि उसने अपने उंगलियों के बीच में ब्लेड रखा और अक्षय कुमार से हाथ मिलाया और उसी दौरान अक्षय कुमार का हाथ कट गया। उस टाइम उनको रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा तो उनका हैंड ब्लीड कर रहा था। एक बार मैं मतलब कंटिन्यूसली किसी से हाथ मिला रहा था जी। हाथ मिला रहा था एंड सब बहुत सारे लोग खड़े थे हाथ में, एंड सडनली आई सॉ माय हैंड वाज ब्लीडिंग एंड देन आई रियलाइज्ड कि उनमें से किसी एक ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड फंसा रखा था, जिससे कि उनको एक थोड़ा सा डर भी बैठ गया कि यार जो भी लोगों से मैं मिलता हूँ वो सारे मेरे फैंस नहीं होते, कई लोग हेटर्स भी होते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी एक्टर को हार्म करने के लिए। तो फिफ्थ में हम आते हैं साउथ की तरफ, जहां पे हम बोलते हैं कि इतनी सारा यूनिटी है, बट स्टिल कई ऐसे इंसिडेंट होते ही हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ हमारे थलपति विजय के साथ। वो एक्चुअल में एक शादी में गए थे और वहां उस वेडिंग में उनको थला अजित के फैंस मिल गए और उन्होंने उनको घेर लिया था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। एक्चुअल में अगर आपको नहीं पता तो ये एक सीन है साउथ में कि वहां के जो थोड़े फैंस होते हैं ना, वो थोड़े टॉक्सिक है। अगर आपको ये जानना है ना तो हमारा पुष्पा वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो ये एक सीरियस बात है कि वहां पे जो फैंस होते हैं वो पूजा करते हैं अपने एक्टर्स की, और इसी वजह से थलपति विजय को उन्होंने घेर लिया था और वो एक्चुअली ऐसा भी सीन हो गया था कि शायद उन पे अटैक भी कर देते, बट लकीली विजय को उनकी सिक्योरिटी ने वहां से एस्केप कराया, वो बैकडोर से निकल गए थे वहां से। 6 पे आते हैं एक्टर शिवा कार्तिकेयन। अब जिनको इनके बारे में नहीं पता, वो अभी रिसेंटली एक अमरन मूवी आई थी, उस मूवी में ये लीड एक्टर थे और ये तमिल सिनेमा इंडस्ट्री के एक राइजिंग स्टार है और इनको नेक्स्ट तलपति भी कहा जा रहा है क्योंकि विजय मूवीज छोड़ने वाले और पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। तो जो एक पोटेंशियल दिखता है वो इनमें दिख रहा है। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि एक्टर शिवा कार्तिकेयन ने कमल हासन जी के मूवी विश्वरूपम के अगेंस्ट कुछ बोला था जो कि फैंस को उतना पसंद नहीं आया, और कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में श्रुति हासन के बारे में भी कुछ कहा था, जिसकी वजह से कमल हासन जी के फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और जब एक्टर शिवा कार्तिकेयन मदुरई में किसी इवेंट के लिए गए हुए थे, तब कमल हासन जी के फैंस ने उन्हें घेर लिया था एंड काइंड ऑफ एक अटैक वाला सिचुएशन बन गया था। बट हाँ, वहां से वो बच के निकल गए थे, लेकिन वो काफी एक खराब सिचुएशन हो गया था। लेकिन हाँ, उस इंसिडेंट के बाद से वो काफी केयरफुल है अपने वर्ड्स को लेके और काफी सोच समझ के आजकल बात करते हैं। 7th पे आते हैं करण जौहर की फेवरेट एक्ट्रेस कंगना रनौत। एक्चुअल में ये ऐसी एक एक्ट्रेस है जो एक्टिंग से ज्यादा अपने गलत स्टेटमेंट्स देने के लिए फेमस है। इवन आप लल्लन टॉप के इंटरव्यूज दे लो या कोई भी इंटरव्यू देख लो, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ बोलना, हाफ इंफॉर्मेशन जैसे भी हो, इनके मुंह से निकल ही जाती है। आप जब कह रही हैं कि यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, तो सोर्स ऑफ इन्फो क्या है इसके पीछे? हमारे अपने ओपिनियन से ज़्यादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए। देश को अभी जो है सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं से है, किन से? जो इस देश के टुकड़े करके जलाने के लिए मतलब कुर्सी मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस बारे में बात नहीं करनी। और डू यू रिग्रेट योर स्टेटमेंट? नहीं, आई डोंट रिग्रेट माय स्टेटमेंट। डू यू बिलीव दैट दे वर? आप पता है क्या है, आप एक प्रत्यक्ष सच्चाई खड़ी है और आप उसको मान नहीं रहे हैं। आई एम जजिंग यू मोर देन यू जजिंग मी। प्लीज डू दैट मैम। हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हमें हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग जज करते हैं और ये रियलाइज भी नहीं करते कि इन्होंने क्या ही बोल दिया जब तक आगे वाला इनको करेक्ट ना कर दे। और ऐसा ही इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, जो बहुत सारा गलत था। और आई थिंक इन्होंने कुछ गलत रिमार्क्स दिए थे लेडीज के अगेंस्ट भी। ये रिमार्क्स देने के बाद वो एक दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थे, वहां पे जो सिक्योरिटी चेक इन पे एक लेडी ऑफिसर थी, उन्होंने इनको स्लैप किया था। क्या खाना की फोटो के लिए बैठी है लोगों पे? ये बैठेगी वहां पे, मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। चलो थप्पड़ मारा वो बात अलग है। एक्चुअल में हम इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहां हमारी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो मर्जी बोल सकते हैं। हम एक और चीज बोल सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म होती है उसकी भी एक डिग्निटी होती है। किसी को थप्पड़ मार देना, हम उस चीज को एंकरेज नहीं करते। हाँ, हम मान सकते हैं आपको उनके बातों से आप एग्री नहीं करते हो,
आप वर्बली आप कुछ बात कर सकते हो, किसी पे हाथ उठाना वो चीज सही नहीं है। 8 पे आते हैं एक्टर विजय सेतुपति। यार ये नाम सुनकर तो शायद आप भी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि विजय सेतुपति तो बहुत काम कंपोज रहते हैं, तो उनको कौन ही अटैक करेगा, मतलब इतने अच्छे इंसान पे क्यों अटैक करेगा कोई। लेकिन ये किस्सा है जब वो बेंगलोर एयरपोर्ट पे थे। एक्चुअली उनके फ्लाइट में को पैसेंजर थे जिन्होंने उनको नेशनल अवार्ड पे बधाई दी थी और मतलब विश किया था। लेकिन विजय सेतुपति ने कुछ सार्कास्टिक कमेंट किया, ऐसा उस बंदे ने कहा कि विजय सेतुपति ने कुछ सार्कास्टिक कमेंट किया। तो विजय सेतुपति के सार्कास्टिक रिप्लाई को सुनने के बाद उस बंदे ने कुछ उल्टा पुल्टा बोला, जिसकी वजह से विजय सेतुपति की टीम के साथ उस बंदे की लड़ाई हो गई थी। एंड वो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि वो बंदा आके टीम मेंबर को लात मार रहा है और वहां पे एक लड़ाई हो गई थी। तो ये एक किस्सा था। हाँ, विजय सेतुपति जी को डायरेक्टली कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ ऐसे फैंस भी है जो कि यार अटैक करने तक से नहीं कतराते। एक्टर सैफ अली खान के घर में एक बंदा घुस आया और उसे 6 बार सैफ अली खान को छुरे से भौंका। काफी रिपोर्ट सामने आ रही है और काफी सारी बातें कही जा रही है, तो हम 1 बाय 1 उन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहली बात जो कही जा रही है वो ये है कि जो बंदा घर में घुसा था वो एक्चुअली चोरी के मोटिव से घुसा था और चोरी करने के लिए आया था। लेकिन जब सैफ अली खान ने उस बंदे को रंगे हाथ पकड़ लिया तो उस बंदे ने अपने डिफेंस में सैफ अली खान को 6 बार छुरा भोंका और वहां से भाग गया। और सोचने वाली बात ये भी है, ये इतने बड़े एक्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, फिर भी एक बंदा कैसे उनके घर में घुस गया। क्योंकि अब कई स्पेकुलेशंस ये भी लगाई जा रही है कि जो उनके घर पे जो मेड है उनके साथ ये बंदा मिला हुआ है। अब पता नहीं, हर जगह से अलग अलग न्यूज आ रही है। कोई लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनके घर पे कोई पार्टी चल रही थी, शायद उसके बीच में कोई घुस गया हो। भाई पता नहीं, अब तो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि सच क्या है। और तीसरी और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बंदा आया था वो एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सैफ अली खान भी ब्लैक बग केस में एक सस्पेक्ट थे और उसे भी बदला लेने के मोटिव से ही वो बंदा आया था और छुरा भोंक के गया। एंड ये काइंड ऑफ एक वार्निंग भी है सलमान खान के लिए कि उनकी जान भी खतरे में। तो ये थी हमारी वीडियो कुछ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर के बारे में जिन पे ऐसे अटैक्स हुए थे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और जिसके साथ मर्जी शेयर करते हैं। और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन तो पक्का दबाना। तो तब तक के लिए बाय।